नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार करने जाता है तो उसे एक सुअर दिखता है। तो वो सुअर का पीछा करते करते बहुत घने जंगल में चला जाता है। ऐसे आज की कथा में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। कोल कराल दसन छबि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुर गुरातर ह्य आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर की भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चलेऊ ह्य सुकुटी, नृप हाकिन होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेऊ बराह मरुत गति भाजी, तुरत किन्न नृप सरसंधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चलेऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पड़े गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा राजा प्रताप भानु उस सुअर का पीछा करते हैं और जैसे ही सुअर को आहट लगती है घोड़े की आवाज़ पैरों की, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसे भागता देखकर प्रताप भानु राजा भी उसका पीछा करता है। तो वो धनुष बाण उठाकर उसको मारता है। तो वो सुअर दुबक दुबक कर चलता है परंतु वो उसे मार नहीं पाते। तो वो बहुत प्रयास करते रहते हैं। तो राजा को क्रोध आ जाता है तो वो उसका पीछा करते रहता है। तो सुअर ऐसे घने जंगल में जा रहा था जहाँ कोई नहीं था। घोड़े हाथी ऐसे कोई भी प्राणी नहीं थे। वन में उनको बहुत क्लेश भी हो रहा था। फिर भी वो उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उसके मारने की कोशिश कर रहे थे। सुअर कभी बाहर आता था, कभी झाड़ियों में जाता था।
तो राजा बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर एक पहाड़ी के ऊपर जा घुसा। तो उसमें जाना कठिन देखकर फिर पछताकर प्रताप भानु राजा वन वन से पछताकर लौट रहा था, लेकिन घोर वन में वह रास्ता भूल गए। तो बाकी की कथा हम कल सुनेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।